मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मनमोहन सिंह एक ऐसा नाम जिसने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के मंच पर न केवल पहचान दिलाई बल्कि इसे एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। 1991 का वो समय जब भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी और विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर था। ऐसे में एक सादगीपूर्ण और विद्वान व्यक्ति भारत के वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों का नेतृत्व करता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मनमोहन सिंह थे। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और साहसिक निर्णयों से भारत को आर्थिक उदारीकरण की दिशा में बढ़ाया। उनकी नीतियों ने देश को व्यापार, उद्योग और निवेश के नए आयाम दिए। उन्होंने भारत को लाइसेंस कोटा राज से मुक्त किया और देश में विदेशी निवेश के द्वार खोले। उनकी नीतियों ने भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया। उन्होंने वित्तीय अनुशासन लागू कर अर्थव्यवस्था को स्थिर किया। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर खड़ा किया और देश को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया। 2008 में भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील ने भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रिक्स का गठन और G20 में भारत की प्रभावी भागीदारी उनके कूटनीतिक कौशल का प्रमाण है। उन्होंने आधार कार्ड योजना को बढ़ावा देकर देश को डिजिटल पहचान की दिशा में एक बड़ा कदम दिया। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत के विकास को निरंतरता प्रदान की। People say I was a silent prime minister. I think these volumes speak for themselves, and I don't want to boast about my goals or my achievements as the prime minister, but the events that took place are well described in these volumes, particularly the volume which deals with the Prime Minister speaks. I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or immediately after landing. So there is a large number of those press conferences whose results are also described. And I remember very vividly in 2005 when I went to Washington, the National Press Club invited me to address. Our officials were nervous that I would not be able to manage the National Press Club, but that was a very successful conference, and that conference, its verbatim record is published in these volumes. That will give you an idea of what I was able to achieve in dealing with ladies and gentlemen of the press.
शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही। उनके कार्यकाल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम और कई उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई। उनकी विदेश नीति ने भारत को अमेरिका, रूस और अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी में बांधा। लेकिन मनमोहन सिंह केवल एक राजनेता नहीं थे, वो एक विद्वान शिक्षक और सच्चे अर्थों में राष्ट्र सेवक थे। उनकी विनम्रता और ईमानदारी उन्हें भीड़ से अलग करती थी। शायद इसीलिए जब भी इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे, मनमोहन सिंह का नाम उन नेताओं में सबसे ऊपर होगा जिन्होंने न केवल देश के वर्तमान को संवारा, बल्कि भविष्य की भी नींव रखी। आज जब वो हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेगी। उनकी नीतियां, उनका जीवन और उनका आदर्श हमें याद दिलाता रहेगा कि सादगी, विद्वता और ईमानदारी के साथ भी दुनिया में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। मनमोहन सिंह को उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए भारत हमेशा याद करेगा।